चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है। और आपका पेपर भी फरवरी में हो सकता है, कुछ ऐसी न्यूज भी मिली है। तो चलिए, मैं आज आया हूं आपके पास फंक्शन के, जो मेरा टॉपिक चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन के टॉपिक में ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको फंक्शन समझाया था, आखिर फंक्शन होता क्या है। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। फंक्शन का जो भी आपके अंदर डर है कि वन वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग क्या क्या होती है, ये सारा डर मैं आज आपको निकालने वाला हूं चुटकियों में। तो आप टाइप ऑफ फंक्शन समझेंगे। और जब तक ये फंक्शन चल रहा है आपका फंक्शन में आपका, इसके बाद डोमेन रेंज अभी थोड़ा स्लो चल रहा है फंक्शन, तो फंक्शन अभी स्लो चल रहा है। और जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो हम अपनी स्पीड पकड़ेंगे सिलेबस की, और यूं चुटकियों में सारा सिलेबस हवा में उड़ा देंगे। और आपका टीजीटी, पीजीटी, एनपीएस, केपीएस जो भी स्टूडेंट है कहीं ना कहीं सिलेक्शन करा दूंगा। तो आप देख मेरे चैनल पर बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। और मैं फंक्शन में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने वाला हूं। तो देखिए क्या क्या टाइप्स होती है फंक्शंस की, ये समझ लीजिए। वन वन फंक्शन जिसे इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर वो वन वन नहीं होगा तो मैनी वन होगा। मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन हो सकता है तो वन वन नहीं, मैनी वन होगा तो वन वन नहीं होगा, वन वन होगा तो मैनी वन नहीं होगा। तो वन वन को इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन। इसके बाद ऑन टू फंक्शन होता है जिसे सब्जेक्टिव बोल देते हैं। फिर इनटू होता है, और एक होता है वन वन ऑन टू फंक्शन जिसे बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। तो ये कुछ 5-6 टाइप्स है आपके पास फंक्शंस की, ये समझ लेंगे। और इतना आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और मैथमेटिकली भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इन्हें पता करने के कितने टाइप्स है, कितने तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा होने वाला है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हम एक ही तरीके से पता करें, हमारे पास बहुत तरीके होने चाहिए। पता नहीं हमें एग्जाम में कौन सा ध्यान में आए, कौन सा ध्यान में नहीं आए। तो चलिए मैं आपको आज टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा देता हूं। इससे पिछले टॉपिक में जो फंक्शंस आपको बताया था मैंने, उसमें ये देखिए आप, मैंने आपको बता तो दिया था कि फंक्शन कैसा होगा, क्या डेफिनेशन होगी, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से जो शायद मेरे भी ध्यान में नहीं आया था, नहीं बता पाया था कि फंक्शन को डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए मुझे बाद में ध्यान आया, तो चलिए मैं पहले वो बता देता हूं कि डायरेक्टली ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पर जाने वाले। तो देखिए जरा कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास y बराबर है एक्स स्क्वायर, y बराबर है एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यह है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका थोड़ा ग्राफ खींचेंगे, ये खींचा। एक है हमारे पास y स्क्वायर बराबर एक्स, y स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद हमारे पास और भी हैं, और देख लीजिए, कुछ साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसे चलता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। कोई और ग्राफ ले लीजिए, एक ग्राफ आपका ये है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। करी एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एक जगह कट करे तो फंक्शन है, और दो जगह कट करे तो फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जगह कट करा देखो इसने, तो ये फंक्शन है। इसने कितनी जगह कट करा देखो, दो जगह कट करा, ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद इसने एक जगह कट करा, यस ये फंक्शन है। इसने एक जगह कट करा, यस ये फंक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन कैसा पता करते हैं। एक जगह कट करे तो, और भी देख लीजिए, एक ही ग्राफ है इस तरीके से, एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है आपके पास स्ट्रेट लाइन का। कितनी जगह कट करा है इसने, एक जगह कट करा, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब डायरेक्टली हम अगर ये पता करना है कि ये फंक्शन है
या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। याद करिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आपको पता होना चाहिए उसका। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर एक जगह कट करेगी तो वो फंक्शन है, और दो जगह कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं है। चलिए, ये तो फंक्शन पता, जो मैं नहीं बता पाया था पिछले वाले वीडियो में, वो मैंने आज आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ फंक्शंस में पूछने वाले हैं। सबसे पहले बताता हूं वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसे आप इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। वन वन फंक्शन जिसे आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो एकांकी, और मैनी वन फंक्शन जिसे आप बहु एकांकी बोल सकते हैं। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन वन होगा तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन होगा तो वन वन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो कैसे पता करेंगे, देखिए, इसके पता करने के बाद बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं ये वन वन होता क्या है। किसी की मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूं, डेफिनेशन तो आप बुक से पढ़ लीजिए, और डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर वन वन होता कैसे है। डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला। देखिए, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। इसमें एक्स वाई, यह है ए बी सी और डी एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस। एस का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, या अपनी इमेज रखना चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज, और प्रत्येक एलिमेंट की होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एस से प्रत्येक एलिमेंट की वाई में एक यूनिक इमेज है, और प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड भी है, तो ये क्या होगा, वन वन। तो ये क्या होगा, वन वन, इसे बोल सकते हैं आप वन वन। इसके बाद आप देखिए और पता कर लीजिए, एक ले लीजिए ए बी सी डी, और ले लीजिए पी क्यू आर एस। देखिए, ए की इमेज है क्यू, बी की है पी, सी की है आर, सी की है एस, डी की है आर, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, वन वन होगा। तो क्या होगा, ये वन वन होगा। और देखिए, और देखिए, एक ये है, आप दूसरा ले लीजिए और समझ लीजिए वन वन कैसे हो सकता है। यह है पी क्यू आर। देखिए, आपने P इनपुट दिया, R आया, Q इनपुट दिया, फिर R आया, दो इनपुट दिए, हर बार R आया, तो ये क्या है आपके पास, इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल, ये आप वन वन है मैनी वन है, ये है आपके पास मैनी वन। मैनी वन मतलब दो एलिमेंट कनेक्टेड है, इनपुट दोनों कनेक्टेड है किससे, आउटपुट से, तो इसे आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मैनी वन। इसे क्या बोलेंगे, मैनी वन। कैसे करके, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आपने क्या करा, x बराबर रखा वन, x बराबर रखा वन, y बराबर रखा -1, हर बार क्या आया, वन। क्या है ये, मैनी वन। क्या है ये, मैनी वन। जहां मैनी वन होगा वहां वन वन नहीं होगा, जहां वन वन होगा वहां मैनी वन नहीं होगा, तो ये मैनी वन है तो वन वन नहीं है, मैनी वन है तो वन वन नहीं है, इसे आप मैनी वन बोल सकते हैं। और देख लीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इसे ले लीजिए, ये भी एलिमेंट ले लीजिए। देखिए, ए पी से कनेक्टेड है, बी पी से कनेक्टेड है, सी क्यू से कनेक्टेड है, और डी आर से कनेक्टेड है, और ई ले लीजिए, ई एस से कनेक्टेड है। बताइए क्या है ये, ए इनपुट दिया तो पी आया, बी इनपुट दिया तो भी पी आया, सी क्यू से कनेक्टेड है, डी आर से कनेक्टेड है, ई एस से कनेक्टेड है। तो आप बताइए क्या है, वन वन है या मैनी वन है, मैनी वन है, क्योंकि ए इनपुट दिया, ए की इमेज पी भी है और क्यू बी की इमेज भी पी है, तो इसे क्या कहेंगे, मैनी वन कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मैनी वन। इसे क्या बोलेंगे, मैनी वन। आप समझ गए होंगे कि वन वन मैनी वन कब होने वाला है। वन वन है तो मैनी वन नहीं है, मैनी वन है तो वन वन नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वन वन और मैनी वन
पता करने के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से पता कर सकते हैं आप। एरो डायग्राम जो मैं बनाकर दिखा रहा हूं इससे भी पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एरो डायग्राम बना ही पाए, तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना लेंगे उसका। लेकिन जरूरी नहीं है हमें सारे ग्राफ आते हों, कुछ ही ग्राफ हमें याद हैं, जैसे भाई साइन एक्स कोस एक्स बाई बराबर टेन एक्स बाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई बराबर लॉग एक्स ए की एक्स स्ट्रेट बाई बराबर एक्स। इस तरीके के ग्राफ तो हम जानते हैं जो हमें याद है, लेकिन हो सकता है हम सारे ग्राफ भी ना बना पाए, तो कोई बात नहीं, हम ग्राफ से भी नहीं करेंगे, हमारे पास और भी मेथड है करने के। इसके बाद हम पता कर सकते हैं किस तरीके से, हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो तरीका होगा एरो डायग्राम से पता कर सकते हैं, एक हम ग्राफ के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है एफ एक्स बराबर एफ वाई, दैट इज एक्स बराबर वाई आ जाना चाहिए। हम एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलेंगे और एक्स बराबर वाई आया तो वो वन हो जाएगा, वन नहीं होगा तो वन होगा तो मैनिमल तो अपने आप ही नहीं होगा। तीसरा तरीका क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स बराबर एफ वाई, दैट इज एक्स बराबर वाई। अब ये तरीका हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इतना लंबा लेंथी हो जाएगी, हम ये भी नहीं कर सकते, तो जरूरी तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक तरीका हो रहा है करने का, उसका कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अपने उस इंटरवल में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीज है तो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज है तो वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, तो भी हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन वन होगा या ऑन टू होगा। तो चलिए मैं ये आपको समझा देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कितने तरीके से पता कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होने वाला है, वन ऑन टू इनटू या मैन्युअल कुछ भी हो, कितने टाइप्स है हमारे पास। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहले हमारे पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आप समझ गए होंगे, इस तरीके से ये एरो डायग्राम होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से भी पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होने वाला है। इसके बाद तीसरा टाइप है, हो सकता है हम ग्राफ ना बना पाए, तो इसके पास हमारे पास अगला टाइप है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलेंगे और एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाना चाहिए, तो भी हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन वन होगा। वन होगा तो मैन्युअल अपने आप ही नहीं होने वाला। इसके बाद इसी में एक टाइप से आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या लिख दिया, ये तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू और एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाना चाहिए, लेकिन ये सर ने क्या लिख दिया, तो ये भी यही इसी का रूप है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले तो एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, और एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले तो एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए, तो भी वो फंक्शन वन हो जाएगा। जिस फॉर्म में हम लेके चले उस फॉर्म में लाकर दिखाइए, जिस फॉर्म में इमेज लेके चले उस फॉर्म में लाकर दिखाइए, तो भी वो वन हो जाएगा। इसके बाद एक तरीका है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है और वो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी इंटरवल में नहीं होना चाहिए कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इंटरवल में होगा, अपने किसी इंटरवल में होगा तो कभी इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीजिंग होगा, कभी इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो मैंने 0 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो उस फंक्शन का हम पता नहीं कर सकते कि ये वन है या मैनी वन है। किसी एक पॉइंट पे अगर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका ये भी है हमारे पास पता करने का। तो चलिए हम थोड़ा धीरे धीरे सब पता करते हैं। सबसे पहले एरो डायग्राम का पता करते हैं। देखिए हमारे पास एक तरीका ये है जिसे बोलते हैं एरो डायग्राम, और ये हमारे पास कोई फंक्शन ले लेते हैं y बराबर, चलो एक्स स्क्वायर ही ले लिया, तो इसके अंदर x बराबर रखा 1 और रखा -1, तो आया 1, तो ये क्या बना मैनी वन। ये सब बोलते हैं एरो डायग्राम, मैनी वन। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे। मैंने समझा दिया आपको एरो डायग्राम, अभी कोई जरूरत नहीं ज्यादा बताने का। अब मैं ग्राफिकल मेथड पे आने वाला हूँ। ग्राफिकल मेथड से आप कैसे पता करेंगे कि ये वन है या मैनी वन, जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए देख लेते हैं जरा ग्राफिकल मेथड से। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। हमारे पास किस चीज का ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। ये तो हमने क्या करा, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है
हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। फंक्शन पता करने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करते थे? वर्टिकल लाइन। एक पॉइंट पर काटती थी, फंक्शन होगा। वन वन या मैनी वन पता करने के लिए क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सिस के पैरेलल। कैसे? एक्सिस के पैरेलल। थोड़ा ग्राफ मेरा सही सा नहीं बना है तो आपको दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखिए ये x1 है, इस पॉइंट को x2 का नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को x1 हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहां पर ना लेके ये लेंगे, थोड़ा सा एक ये ले लीजिए। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, इतने काफी है। देखिए यहां से आने की डिस्टेंस कितनी है? y1। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? y1 ही कहलाएगी। ये वाली भी कितनी है? y1 ही कहलाएगी। ये वाली भी कितनी है? y1 ही कहलाएगी। हर बार देखिए y1 है, यहां से तो y1 है, कहीं भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। ग्राफिकल मेथड से पता करने के लिए आप एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं उसे, और वो अगर मैनी पॉइंट पर काटेगी तो वो क्या होने वाला है? मैनी वन होने वाला है। और मैनी वन होगा तो वन वन नहीं होगा। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन है हमारे पास और हमने क्या करा, उसके अंदर इनपुट दिए, हमने x1 दिया, x2 दिया, x3 दिया, x4 दिया, और हर बार हमें मिला क्या है? हर बार हमें मिला है y1 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 y1। इनपुट मैंने दिए हैं, आउटपुट y1 आया है और हर बार इमेज एक ही आई है, तो फंक्शन क्या होने वाला है? इसे बोलेंगे मैनी वन। मैनी वन है तो ये वन वन नहीं है, मैनी वन है तो ये वन वन नहीं है। एक तरीका और है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है, क्या है हमारे पास? कोई ग्राफ है। हमने क्या करा, एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है। कितनी जगह कट करा है? एक जगह कट करा है। एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1, ये है y1। क्या है ये? x1 और y1। x1 हमने क्या दिया उसे? हमने उसे x1 क्या दिया? हमने x1 उसे इनपुट दिया है, मतलब, और y1 मिला, तो ये क्या है? इसे बोलेंगे वन वन। इसे क्या बोलेंगे? वन वन। ये हो गया आपका वन वन। तो आपको पता चल गया है कि वन वन ग्राफ से कैसे पता करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जगह काटेगी तो वन वन, और मैनी जगह काटेगी तो मैनी वन। वन वन है तो मैनी वन नहीं है, मैनी वन है तो वन वन नहीं है। ग्राफ से हम पता कर चुके हैं, एरो डायग्राम से हम पता कर चुके हैं कि कैसे पता करते हैं। अब हम नया पता करेंगे कि fx1 बराबर fx2 से कैसे पता करेंगे कि वो वन वन है या नहीं है। चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं, से रियल तक। वन वन, मैनी वन या ऑन टू इनटू पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि इसकी रेंज और डोमेन कितनी है। इनपुट है इसके अंदर रियल और आउटपुट भी है इसका रियल। ये तो देगा, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी होता है। रियल से रियल के बीच में करना है, और इसे हम अदर मेथड से करने वाले हैं कि ये वन वन होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। तो लीजिए जरा कितना हो जाएगा, 5x1 प्लस 7 अपॉन x1 माइनस 3, 5x2 प्लस 7 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x1 x2 माइनस के 15x1 प्लस के 7x2 माइनस के 21। इसकी करिए 5x1 x2 प्लस के 7x2 और माइनस के 15x2 माइनस के 21। देखिए कुछ कटेगा, जैसे कि 21 से 21 कट गया, और ये क्या कटा, 5x1 x2 से ये कटा, और क्या कटा, 7x2 से 7x2 कटा। कितना बचा, माइनस के 15x1 बराबर माइनस के 15x2, या x1 बराबर x2। fx1 बराबर fx2 लेकर चले हैं और x1 बराबर x2 हमने लाकर दिखा दिया है। इसका मतलब फंक्शन जो रियल से रियल के बीच में दिया था वो क्या है, वन वन है। वो क्या है, वन वन है। समझ में आ गया होगा। वन वन कैसे करेंगे। अब इसमें एक बात और है, कहीं पर अगर ऐसा आ जाए x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, कहीं पर ये सिचुएशन तो आ सकती है कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो भैया ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्लस माइनस x2 बोलेंगे। इसका मतलब x1 की वैल्यू x2 भी आ गई
और x1 की वैल्यू -x2 भी आ गई, तो आप इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास दो वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैनी बन जाएगा, मैनी बन हो जाएगा। जहां पर भी आपको स्क्वायर लेना है, जहां पर भी आपको क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, वर्गमूल, तो वहां मैनी बन जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि उसने डोमेन और रेंज इनपुट आउटपुट क्या दे रखे हैं। रियल से रियल है तो रियल से रियल में तो मैनी बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, रियल होती है। तो स्क्वायर पर ध्यान देंगे, वो बनना तो अगर नहीं है स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा। तो ये दो मेथड हमारे पास पता चल गए कि कैसे पता करेंगे कि 1 1 होगा या ऑन टू होगा। इस तीन एरो डायग्राम, ग्राफिकल मेथड, और हमने ये भी पता कर लिया। इस मेथड से अब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से पता करने वाले हैं कि फंक्शन कैसे बराबर x² प्लस 5। अब मैं आपको बता रहा हूं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। fx बराबर x² प्लस 5 कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। और इसमें दे रखा है रियल से रियल के बीच में। हमने क्या काम करा, f' निकाल लिया। क्या निकाल लिया, f' निकाला, और वो कितना आया आपके पास, 2x आया। f' बराबर 2x आया। अब ये 2x जो है रियल से रियल के बीच में है हमारे पास, रियल से रियल के बीच में है, तो क्या करेंगे बोलिए, रियल से रियल के बीच में है तो क्या करेंगे बताइए। देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पे पॉजिटिव भी रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे, पॉजिटिव भी रखेंगे, नेगेटिव भी रखेंगे, तो या तो ये ग्रेटर इक्वल 0 आएगी, या फिर लेस देन इक्वल 0 भी आ सकती है, या 0 भी आ सकती है। प्लस की पुट करेंगे तो ग्रेटर 0, माइनस की पुट करेंगे तो माइनस की 0। तो कभी ग्रेटर 0 कभी लेस देन 0। ऐसी स्थिति में क्या बनने वाला है आपके पास बताइए। ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, कभी ग्रेटर 0 आ रही है, कभी लेस देन 0 आ रही है, कभी ग्रेटर 0 आ रही है, कभी लेस देन 0 आ रही है, कभी इंक्रीजिंग हो रहा है, कभी डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बनता है क्या, मैनी वन। तो ये बनेगा क्या, मैनी वन, मैनी वन, जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है। चलिए और बताता हूं मैं आपको कि, और देखिए मैनी वन, देखिए और देखिए इसके बाद मैंने क्या पता करा, मेरे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर 2x प्लस साइन एक्स, 2x प्लस साइन एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये भी कंडीशन दे रखी है, रियल से रियल के बीच में, रियल से रियल के बीच में। तो मैं भी इसका पता करने वाला हूं, क्या होगा। देखिए f' निकाल दीजिए, कितना हो गया 2, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, कोई दिक्कत नहीं है, रियल से रियल के बीच में निकालना। अच्छा cos x आपको क्या देगा, cos x वेरी करता है -1 से 1 के बीच में, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अब मिनिमम वैल्यू -1 रख के देख लीजिए यहाँ पे, तो दो में से एक जगह एक बचेगा। मैक्सिमम वैल्यू रख लीजिए 1, 2 और 1 3। मतलब कहने का ये है कि f' cos x की कोई सी वैल्यू रख लो, क्या आएगा 0, ग्रेटर 0। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि कहीं लेस देन 0 आ जाए। इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, और अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में है कि कोई आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो वो 1 1 होगा, या डिक्रीज ही हो रहा है तब भी 1 1 होगा। तो ये क्या होगा हमारा 1 1 1। ये आपका ग्रेटर इक्वल 0 है, तो ये 1 1 होगा। एकदम देख के पता कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, रफ कर देते हैं। मतलब ये है, जैसे ये ग्राफ है आपका, ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये 1 1 होगा। ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी 1 1 होगा। ये आपके पास ग्राफ है, ये गया, ये इस तरीके से हुआ, और फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यहाँ पे भी टूटा, यहाँ पे भी टूटा, और फिर इंक्रीज हुआ। तो कभी तो ये 0 हो रहा है कई जगह, तो ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, मैनी बन जाता है। तो चलिए कुछ आगे चलते हैं। देखिए कुछ बातें याद करेंगे आप। सबसे पहला, कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो वो क्या होगा, मैनी बन होगा। इवन फंक्शन आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, f - x बराबर fx आना चाहिए। कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो वो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मैनी वन।
एवरी पीरियोडिक फंक्शन, एवरी पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, लॉग एक्स, टेन एक्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, मैनी वन होते हैं। एवरी पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन होते हैं। इवन फंक्शन का जब डिफरेंशियल अगर आप करेंगे तो वो क्या आएगा, ओड आएगा, और ओड का डिफरेंशियल करेंगे तो इवन आएगा, इवन का इंटीग्रेशन करेंगे, ओड आएगा, ओड का इंटीग्रेशन करेंगे, इवन आएगा। एफ कोई मैपिंग है आपके पास एक्सेस से लेकर वाई तक, एक्सेस से लेकर वाई तक। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, एनपीआर होंगे। कितने होंगे, एनपीआर होने वाले हैं। एन की वैल्यू एम से बड़ी होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू एम से छोटी हो गई तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनने वाले हैं, 0 बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं आपके, 0 बनने वाले हैं। तो ये लगभग मैंने वन वन और मैनी वन वन बता दिया। अब मैं इनके कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ और बड़े आसान है, देखिए जरा क्या क्या क्वेश्चन ला रहा हूँ, और वो एग्जाम में आए हुए भी हैं और इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप समझेंगे कि क्या होने वाले हैं ये। जैसे कि पाई बराबर है एक्स स्क्वायर, हम इसका पता करेंगे कि आखिर ये है क्या, वन वन है या मैनी वन वन है। तो पाई बराबर एक्स स्क्वायर का आपको करने के तरीके बहुत सारे हैं। एरो डायग्राम से कर लीजिए, या ग्राफिकल मेथड से कर लीजिए, या किसी और तरीके से कर लीजिए, या एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू से कर लीजिए। तो पाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप बताइए ये क्या है, वन वन है या क्या है। तो ये है आपके पास मैनी वन, आप खुद पता कर लीजिए क्या है, मैनी वन बता रखा है मैंने आपको। y बराबर ए एक्स प्लस बी है, तो इसे एफ एक्स वन बराबर, इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं, जिसका ग्राफ खींच सकते हैं उसका ग्राफ खींच लीजिए। इसका तो खींच जाएगा, इसका भी खींच सकता है स्ट्रेट लाइन। एफ एक्स वन बराबर, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, वन वन ही होती है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी बराबर ए एक्स टू प्लस बी, ऐसे एक घटा एक्स वन बराबर एक्स टू आया, तो ये क्या हुआ, वन वन हुआ। इसे क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। रियल से रियल में कर रहे हैं क्वेश्चन। बाय बराबर लॉग एक्स है, बाय बराबर कितना, लॉग एक्स है। लॉग एक्स का आपको ग्राफ पता होना चाहिए क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। लॉग एक्स का ग्राफ आपको, जिसका ग्राफ खींचना खींच लीजिए, जिसका नहीं खींचना मत कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन वन। इसके बाद है आपके पास ए की एक्स का आपको ग्राफ पता होना चाहिए क्या होता है, कुछ इस तरीके से जाता है। और तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। इसके बाद है बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। रियल से रियल में आपको इसे सोल्व करना है। अब आप इसे बताइए कि ये वन वन होगा या नहीं होगा। इस सबसे पहली बात तो ये है कि हम एरो डायग्राम से करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, कर लेंगे लेकिन। इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, इसका ग्राफ भी थोड़ा हमें लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, खींच तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हम एफ एक्स बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से करेंगे, तो भी शायद थोड़ा सा समझ में ना आए कि कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड लगाते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसे इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स रियल से रियल के बीच में, एक्स की वैल्यू आप रियल रखिए, तो कभी तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 हो जाएगा, या ग्रेटर या इक्वल 0 भी आ सकता है, इक्वल। कभी तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 हो जाएगा, कभी आप एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब कभी तो ये इंक्रीज होगा इसका ग्राफ, कभी इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। जब इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, दोनों तरीके चलते रहते हैं। तो ये क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैनी वन, क्या होने वाला है, मैनी वन। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की फॉर्म में आएगा, तो ये क्या होने वाला है, मैनी वन होने वाला। तो दोस्तों आप कम से कम आज वन वन और मैनी वन तो पक्का समझ गए होंगे, और मुझे लगता नहीं है कि आप ना कर पाए। बहुत आसान वे से पढ़ाने का आपको प्रयास करा गया है, और उम्मीद है आपको समझ में भी अच्छा आ गया होगा। चलिए आगे इसके कुछ टाइप्स और हैं, अगले वीडियो में सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद डोमन रेंज पर पहुंच जाएंगे, और डोमन रेंज के बाद जो भी सिलेक्ट बचेगा वो तो खूब स्पीड से हवा में उड़ा देंगे, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन करा देंगे। ये मैंने ठाना है, आपको एक नौकरी दिलानी है मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार।